दोस्तों, आज की कहानी है। माँ, आप मेरे लिए सोच सकती हो पर मेरी भाभी के लिए नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से काम करवाने की? जानती हो, आज तक इसने खुद से गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया और तुम इसे रसोई में लगाकर सर्दी कहीं हाथ वाथ जल गया तो इसका ब्याह कैसे होगा? सोचा भी है। सुंदर जी गुस्से में बहू राशि को डांटते हुए बेटी नित्या का हाथ पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें रसोई में आने की? जरा सा बात नहीं समझती हे? हजार दफा कहा है रसोई में ना आया कर, हाथ पैर जल गया तो हो गया। कहते हुए नित्या का हाथ पकड़कर सुंदर जी रसोई से बाहर चली गई। ये क्या बात हुई? माँ भाभी को यूं ही सुना दिया। वो ने कभी मुझे नहीं कहा ये कर वो कर दो। एक तो तुम खुद कभी उनकी हेल्प करती नहीं हो। वह तो खूब रोए जा रही थी, तभी भाभी रसोई में ही सब्जी बना रही थी। मैं कुहू का रोना बर्दाश्त न कर सकी तो उन्हें कहा बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ। आप कुहू को देखो। तब भाभी ने कहा उसे भूख लगी है, दूध पिलाने लगूंगी। तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी। वह भुना ही तो था, कौन सा पहाड़ टूट जाता। और माँ, क्या भाभी की माँ ने उन्हें रसोई के ही काम होंगे? वह भी तो किसी की बेटी ही है ना। मेरे लिए सोच सकती हो पर बहू के लिए नहीं। भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान नहीं देती। ऊपर से कह देती हो रस्सी में कटना और जलना आम बात है। सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वह तो भाभी के संस्कार है जो वह पलट कर कुछ नहीं बोलती, शायद इस इंतजार में होगी कभी भी उनकी सासू माँ में माँ की ममता जागेगी। नित्या सुंदर जी के दोगले व्यवहार से आत रहती थी। वो जब भी कुछ कहती सुंदर जी उसे शुभ करा देती थी, पर आज नित्या को गुस्सा आ गया। रोती कुहू को छोड़कर राशि रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। सुंदर जी मजे से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी। बहुत बोलने लगी है, तू मुझे मत सिखाओ बहू के साथ कैसा व्यवहार करना। जो कर रही सही कर रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात शुभ साफ सुना करते थे। मजाल है जो जवान जरा हिला सके और हमारे घर की बेटियों से काम नहीं करवाया जाता, समझी ना। सुंदर जी जो एक दमक सास के रूप में आ चुकी थी बोली, हाँ तभी तो रमा बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी, जब अपने पर बीतती तभी समझ सकती। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। नित्या माँ को बोल निकल गई। नित्या के ये बोल सुंदर जी को कई वर्ष पीछे ले गए। जब वह ब्याह कर इस घर आई थी, एक जवान लड़की के जाने कितने अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा ही दिखता है। हकीकत तो पास जाकर देखने समझने से पता चलता है। बड़े नाजों से लेकर आई थी सुंदर जी की सास। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर हकीकत में वह बहुत कड़क थी। दो बेटियों और एक बेटे की माँ बेटियों से काम ना करवाती, सब काम अकेले ही सुंदर जी को करना पड़ता। कई बार शरीर सुर हो जाता, पर मजाल जो आराम कर सके। दोनों नंदों का जब ब्याह हुआ तो राजकुमारी की तरफ विदा किया, पर क्या पता था कि राजकुमारी को राजमहल में भेज रहे हैं या कहीं और। रमा के काम काज न आने से सौताने मिलने लगे। वह तमक कर मायके आ गई। सुंदर जी ननन को प्यार से समझाना चाहती थी कि आपका घर है, जैसे मैं यह सब करती आपको भी करना चाहिए, पर वह तो अकड़ में रहती, मुझसे नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वालों में कह दिया
फिर रघु अपनी राजकुमारी को अपने पास, तब से रमा मायके में ही रहने लगी। सुंदर जी के पति की सरकारी नौकरी थी, सो वो शहर में रहने लगे। रमा का फिर ना ब्याह हो पाया, ना वह किसी घर वालों के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता है। सुंदर जी सास की बात सुनकर यही सोचती रहती, सास को हमेशा रुआब में रहना चाहिए। और यही बात वह सोचते सोचते बहू को जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नित्या ना तो रमा बनना चाहती थी, ना सुंदर जैसी सास चाहती थी। वह कई बार बातों बातों में सुंदर को सुना दिया करती थी, पर क्या मजाल, सुंदर जी के कानों पर जू रेंग जाए। तभी सन्ना की आवाज से सुंदर जी को होश आया। अतीत पीछे छोड़ वह दौड़कर आवाज की दिशा में भागी। राशि एक हाथ से कुओं को पकड़ी हुई थी, दूसरे से कुछ बर्तन निकालने का प्रयास कर रही थी, जो उसके हाथ से छूट गया। क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने में लगी रहती हो? कुओं को मुझे दो। भाभी, ये घर हम सबका है और कुओं भी हम सबकी जिम्मेदारी है। यूं अकेले करेगी तो अकेले ही रह जाएगी। नित्या सुंदर जी को सुनाते हुए बोली, आप पढ़ाई कर रही थी ना? नहीं तो कुओं को लेकर गई थी आपके पास। राशि धीरे से बोली, लाओ दो कुओं को। और हाँ बहू, इसको लेकर रसोई में मत आया करो, बच्ची है आपके पास लेकर रहोगी, कहीं कुछ हो गया तो। कहते हुए सुंदर जी कुओं को गोद में ले ली। और हाँ, जब कुछ काम अकेले नहीं हो पाए तो मुझे कह देना। ऐसे अकेले करोगी तो हमें लगेगा तुम खुद सब कर सकती हो। कह सुंदर जी कुओं को लेकर हॉल में आ गई। पीछे पीछे नित्या भी आ गई। थैंक यू माँ, तुम्हें समझ तो आया। भाभी कोई गैर नहीं है। जब वह पराई होकर हमें अपना मान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते? देखा कू, आपकी दादी समझदार हो रही है। कू के गालों को प्यार से लाते नित्या ने जब कहा तो कू हंस दी। हाँ हाँ बना लो बुआ भतीजी, मेरा मजाक। वो क्या है ना, सास का जो सोगा पहना वही दिखा रही थी। अब तो वही हम दो बेटियों की माँ बनेगी, काम करेगी तो दूसरी क्यों आराम करेगी? कल से तू भाभी की मदद करना, अब तेरी भाभी को डांटूंगी नहीं। सुंदर जी ने ज्यों ही कहा, नित्या माँ के गले लग गई। दूर रसोई में काम करती राशि मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी, ऐसी सोची हुई ननद देने के लिए जो शायद कल की परिस्थितियों को बखूबी समझ पा